हे गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्किंग का टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग। तो आईपी नेटवर्किंग में क्या होता है? तो आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वो सही है। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है? यह इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वह नेटवर्क पर डिवाइस को पहचानने और डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वो हमारा सही आंसर है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी मैं आपको नेटवर्किंग में बता चुका हूं। जो डीएनएस का हमारा फुल फॉर्म होता है वह डोमेन नेम सिस्टम होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है डीएनएस का फुल फॉर्म। और डीएनएस का मेन काम क्या होता है? तो जो डीएनएस का मेन काम होता है वह डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना होता है ताकि जो ब्राउजर है वह वेबसाइट तक पहुंच सके। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं कि विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है राउटर, ऑप्शन नंबर बी स्विच, ऑप्शन नंबर सी हब और ऑप्शन नंबर डी मॉडम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी स्विच। ऑप्शन नंबर बी स्विच। और यह स्विच क्या है? तो यह जो स्विच है वह मैक एड्रेस का यूज करके डाटा को नेटवर्क पर फॉरवर्ड करता है और ओएसआई मॉडल में जो डाटा लिंक लेयर पर ये काम करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी स्विच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए राउटर। तो ऑप्शन आपके सामने है कि ऑप्शन नंबर ए टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स, ऑप्शन नंबर बी टू एम्पलीफाई सिग्नल्स, ऑप्शन नंबर सी टू मैनेज आईपी एड्रेसेस और ऑप्शन नंबर डी टू स्टोर डाटा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स। और ये जो राउटर का यूज करके हम अलग अलग नेटवर्क को जोड़ते हैं और पैकेट जो होता है नेटवर्क का जो पैकेट होता है डाटा फॉर्मेट, तो पैकेट को हम सही नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि राउटर से हम मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं और पैकेट को सही नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। तो मैंने आपको बताया था नेटवर्किंग में कि जो हमारा एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो हमारा मेल सेंड करने के लिए होता है। और एक जो हमारा मेल रिसीव करने के लिए होता है वो पीओपी होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो हमारा मेल रिसीव करने के लिए होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी एसएमटीपी, दैट मीन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एसएमटीपी हमारा मेल सेंड करने के लिए होता है और पीओपी जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है वो हमारा मेल रिसीव करने के लिए होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ एचटीटीपी। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो एचटीटीपी का जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वह होता है 80। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80।
और HTTP क्या होता है? तो HTTP जो है वो वेब पेज को ट्रांसफर करता है डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 80 का यूज करके, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस दोनों मैं आपको बता चुका हूं, तो इस ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो हमारा सही आंसर होगा। 192.168.1.1 ये जो है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, और ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वह नेटवर्क के अंदर में यूज होता है और इंटरनेट से ये एक्सेस नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि व्हाट डज मैक एड्रेस स्टैंड फॉर। तो मैक एड्रेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। और ये जो मैक एड्रेस होता है वो है यूनिक एड्रेस होता है जो नेटवर्क डिवाइस को पहचानने के लिए यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए। और ये मैक एड्रेस कहां पे लिखा होता है? तो मैक एड्रेस जो होता है एनआईसी कार्ड पे लिखा होता है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उस पे लिखा होता है, और यह परमानेंट एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हमारा टेम्पोरेरी होता है, बट जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो परमानेंट होता है। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन टू इंड कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए फिजिकल लेयर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन नंबर सी डाटा लिंक लेयर, और ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन लेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट लेयर। और यह जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वह डाटा को विश्वसनीय रूप से सही स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएचसीपी। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए टू असाइन आईपी एड्रेसेस डायनामिकली, ऑप्शन नंबर बी टू रिसॉल्व डोमेन नेम्स, ऑप्शन नंबर सी टू रूट डाटा पैकेट्स, और ऑप्शन नंबर डी टू मैनेज मैक एड्रेसेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए टू असाइन आईपी एड्रेसेस डायनामिकली। ये जो डीएचसीपी होता है वह ऑटोमेटिक रूप से नेटवर्क को, जो नेटवर्क डिवाइस होता है उसको आईपी एड्रेस प्रदान करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो डीएचसीपी होता है वो ऑटोमेटिक रूप से नेटवर्क डिवाइस जो होता है उसको आईपी एड्रेस देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि व्हाट इज ए फायरवॉल यूज फॉर इन नेटवर्किंग। तो ये भी मैं आपको कल करा चुका हूं, मैंने आपको बोला था कि यह अनऑथराइज्ड डाटा को ब्लॉक करता है और सिग्नल को ब्लॉक करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। और ये जो फायरवॉल होता है वह नेटवर्क की सुरक्षा के लिए होता है, जो कि जो अनऑथराइज्ड डाटा जो आता है उसको रोकता है और जो उसका ट्रैफिक होता है उसको ये मॉनिटर करता है। तो यही होता है हमारा फायरवॉल। तो इसका जो सही आंसर है मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर सी टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज्ड सिक्योर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एफटीपी दैट मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर हमारा एचटीटीपी हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर हमारा एसएफटीपी हो गया और टेलनेट हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एसएफटीपी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एसएफटीपी। और एसएफटीपी क्या करता है? यह सिक्योरिटी प्रदान करता है फाइल को और डाटा को इंक्रिप्ट करके भेजता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये फाइल को सिक्योरिटी प्रदान करता है और यह डाटा को इंक्रिप्ट करके भेजता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कैट 5 इथरनेट केबल सेगमेंट। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 500 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर और ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा
वो कैट 5 का जो लेंथ होता है वह होता है 100 मीटर का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारा सही होगा 100 मीटर। और ये जो कैट 5 ईथरनेट केबल है इसका जो मैक्सिमम लंबाई होता है वो 100 मीटर ही होता है, ताकि जो सिग्नल का जो कंटिन्यूटी रहे वो बनी रहे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 100 मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिमोट लॉगिन। तो ऑप्शन नंबर ए एफटीपी, ऑप्शन नंबर बी एचटीटीपी, ऑप्शन नंबर सी टेलनेट और ऑप्शन नंबर डी एसएनएमपी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेलनेट। टेलनेट और टेलनेट का यूज जो होता है वो टेलनेट जो होता है वो नेटवर्क डिवाइस को रिमोट कमांड लाइन से एक्सेस करने के लिए यूज इसका किया जाता है। टेलनेट का यूज नेटवर्क डिवाइस को रिमोट कमांड लाइन से एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट मास्क। तो ऑप्शन बी आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए टू स्पेसिफाई द राउटर एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी टू डिवाइड आईपी नेटवर्क इनटू सब नेटवर्क्स, ऑप्शन नंबर सी टू इनक्रिप्ट डाटा, ऑप्शन नंबर डी टू स्टोर मैक एड्रेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, टू डिवाइड आईपी नेटवर्क्स इनटू सब नेटवर्क्स। ये जो सबनेट मास्क आईपी एड्रेस जो है वह नेटवर्क को होस्ट पोर्ट में विभाजित करता है, जिससे नेटवर्क का जो छोटे छोटे स्मॉल सबनेट में इसको बांटा जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, विच वन इज ए वैलिड IPv6 एड्रेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, क्योंकि मैंने IPv6 में बताया था कि यह हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यह जो IPv6 होता है वह हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है, जिसमें नंबर और कैरेक्टर दोनों होता है। बट IPv4 जो होता है हमारा वो डेसिमल के फॉर्म में होता है, उसमें केवल नंबर ही होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ARP। तो ARP का पहले मैंने आपको फुल फॉर्म क्या बताया था वो आपको ध्यान में होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा। ARP का फुल फॉर्म मैंने बताया था कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा कि मैप IP एड्रेसेस टू मैक एड्रेसेस। ये जो हमारा ARP होता है वो IP एड्रेस को मैक एड्रेस जोड़ता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो ARP होता है वो क्या करता है, IP एड्रेस को मैक एड्रेस से जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मैप IP एड्रेसेस टू मैक एड्रेस। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके सामने, व्हाट डज HTTPS स्टैंड्स फॉर। तो HTTP का मैंने बताया था कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और इसका जो सही आंसर होगा वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होगा। तो अगर आप HTTP के फुल फॉर्म जानते हो तो आप अगर HTTPS भी नहीं भी पढ़े हुए हो तो आप वहां से अनुमान लगा लोगे कि हाँ यहाँ तक 4 जो लेटर है वो सही होगा, वर्ड जो सही होगा उसके बाद जो होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डज इंक्रिप्शन यूजुअली हैपन। तो इंक्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि इंक्रिप्शन नॉर्मल मैसेज को इंक्रिप्टेड फॉर्म में करके भेजा जाता है, उसी को इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो यह जो होता है OSI मॉडल में यह प्रेजेंटेशन लेयर के पास होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर एक कितना 6 नंबर का जो लेयर होता है OSI में वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है, और इसी प्रेजेंटेशन लेयर में डाटा को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है ताकि जो कम्युनिकेशन जो रहे वह सेफ रहे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर। तो ऑप्शन आपके सामने है कि टू ब्लॉक वेबसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी टू कैच फ्रीक्वेंटली एक्सेस टू वेब पेजेस, ऑप्शन नंबर सी टू मैनेज IP एड्रेसेस, और ऑप्शन नंबर डी टू इनक्रिप्ट डाटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू कैच फ्रीक्वेंटली एक्सेस वेब पेजेस।
ये जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वह जो एक्सेस करता है, जो वो वेब पेज को कैच करके ब्राउजिंग का जो स्पीड होता है, जैसे गूगल ब्राउजर हो गया, क्रोम ब्राउजर हो गया और जो फायरफॉक्स हो गया, ये सब ब्राउजर का नाम है, उसका स्पीड बढ़ाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्रॉक्सी सर्वर करता क्या। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि टू कैच फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड वेब पेजेज। सो आई होप गाइज कि आपको टॉप 20 क्वेश्चन आपको नेटवर्किंग का अच्छा लगा होगा, जो आपको बीपीएससी